नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गौशाला को लेकर अमरोहा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अमरोहा नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित कान्हा गौशाला जिले में आदर्श गौशाला के रूप में पहचान बना रही है, जहां गौवंशों की समुचित देखभाल और बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित इस कान्हा गौशाला में वर्तमान में 171 गौवंशों की देखरेख की जा रही है। पालिका के अधिशासी अधिकारी एवं उपनगर आयुक्त डॉक्टर ब्रजेश कुमार और पालिका अध्यक्ष शशि जैन के नेतृत्व में गौशाला में साफ पेयजल, हरा चारा और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गौशाला की साफ सफाई के लिए 6 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इनमें 3 कर्मचारी सुबह और 3 कर्मचारी शाम के समय सफाई कार्य करते हैं। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए गौवंशों के लिए कूलर की व्यवस्था भी कराई गई है, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। अधिकारियों के अनुसार समय समय पर गौशाला का निरीक्षण किया जाता है और देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं के चलते ये गौशाला जिले की ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी सराहना प्राप्त कर रही है। अमरोहा निवासी मुस्लिम समाज सेवी कामरुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पालिका अध्यक्ष शशि जैन की प्रशंसा करते हुए कहा कि गौशाला में गौवंशों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने गौ हत्या को लेकर सख्त कानून बनाए जाने की मांग करते हुए इसे समय की आवश्यकता बताया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिकेत है। मैं यहाँ सफाई कर्मचारी हूँ नगर पालिका से, और यहाँ गो अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल है नगर पालिका की तरफ से। और यहाँ 182 पशु हैं, जिसमें से नर भी हैं, मादा भी हैं, बछड़े भी हैं। और यहाँ सारी व्यवस्था अच्छी है, हरा चारा, भूसा, पानी पिलाना सब कुछ अच्छा है। और कर्मचारी भी ठीक ठाक हैं यहाँ पे, केयर टेकर और अन्य कर्मचारी भी हैं। और बाकी व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है और योगी जी की तरफ से अच्छा है सब कुछ। व्यवस्था उन्होंने ठीक बनाने का हमें। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम संजीव सैनी है। अच्छा, गौ माता को लेके क्या कहेंगे आप? गौ माता के लिए तो योगी सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं कर दी हैं। जैसे पहले फिरती रहती थी सड़कों पे, खेतों में नुकसान करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सब गौशालाएँ, इतनी व्यवस्था अच्छी कर दी गई है कि बहुत अच्छा, मतलब योगी सरकार में बहुत अच्छा किया गया है। और इसी के लिए हम योगी सरकार जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करते हैं। अच्छा, अमरोहा में जगह जगह देखा जाता था आप? हाँ, पहले जगह जगह देखते थे, जैसे गायें होती थी बहुत, लेकिन अब नहीं, अब दिखाई नहीं देती। अब तो जैसे खेतों में भी नहीं है, हमारे खुद जंगल हैं, हमारे खुद बाग हैं, खेती है, अब दिखाई नहीं देती हैं। अब तो योगी सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा कर दी है कि हमारे कांट रूट पे भी हर जगह मतलब गौशालाएँ कर दी हैं कि अब गौशाला में जो होती भी हम फ़ोन कर देते हैं तो गौशाला ले जाते हैं उनको। अब बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है योगी सरकार ने। मेरा नाम कामरुद्दीन सिद्दीकी है और अमरोहा में मैं रहता हूँ। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो गौ माता को लेकर, गौशाला को लेकर, तो हमारे यहाँ ख़ास तौर से अमरोहा के अंदर जो नगर पालिका परिषद द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी उन्होंने व्यवस्था की है। उसके अंदर वहाँ पर पंखे हैं जो छायादार हवा में रहती हैं, और उसमें खाने के लिए चारा भी है। अच्छा हरा खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है, उनको चारा मिलता है। और इसके अलावा उनकी देखभाल के लिए पशु चिकित्सक की भी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है कि जो सड़क पे गौ माताएं हैं जो आवारा घूम रही हैं, उनको पकड़ के एक जो स्थान निर्धारित किया गया है गौशाला के रूप में, वहाँ पर उनको भेज दिया जाए। उससे जो है कि बहुत सारी चीज़ें, एक अच्छा मैसेज जा रहा है और ये बहुत अच्छा कदम है योगी आदित्यनाथ जी का। और इसके अलावा जो प्राइवेट लोगों ने भी व्यवस्थाएं की हैं, अपनी गौशालाएं बनाई हैं, अच्छे कदम उठाए हैं। मैं उन सब के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, शशि जैन के लिए, ये लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं आम जनता से अपील भी करूंगा कि संभवतः जो अपनी स्व इच्छा से जो भी हो सकता है वो इनके अंदर दान भी करें। देखिए, सवाल ये है कि गाय माता है तो छोटा बच्चा
नवजात शिशु जो होता है वो या अपनी माँ का दूध पीता है या गौ माता का दूध पीता है, तो इसलिए जो है इसको माँ का दर्जा दिया जाता है। हाँ, देखिए सवाल ये है कि गौ हत्या पे कानून बनना चाहिए। हम काफ़ी समय से, ख़ास तौर से मैंने काफ़ी समय से मांग भी की है गौ हत्या पे कानून बने और जो लोग इसे गौ हत्या कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से सरकार में आए हैं पिछले 9 सालों में, गौशालाओं के प्रबंधन, उनके संचालन में, खासकर गौ माता की सेवा में जो एक व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रॉपर ढंग से, उनमें अभूतपूर्व काम हुआ है। और मैं अमरोहा जनपद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में इस दिशा में बड़े अच्छे काम हुए हैं। नगर पालिका अमरोहा की भी एक गौशाला जो कांट रोड पे अस्थायी गौशाला है, उसको हम लोग संचालित कर रहे हैं। और ये गौशाला जो है जनपद की आदर्श गौशाला है, जहाँ पे पर्याप्त जो हमारे डॉक्टर हैं जो सीबीओ के माध्यम से लगे हैं, उनके द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड जो खाने पीने की व्यवस्था है, चाहे वो समय पे हरा चारा हो, भूसा हो, चोकर हो या अन्य प्रोटीन युक्त जो उनके खाद्य पदार्थ होते हैं गायों और जो हमारे जो गोवंश है उनके लिए, वो प्रॉपर ढंग से दिया जा रहा है। और हम सुबह 300 कुंटल जो हरा चारा, शाम को भी दोनों पालियों में हरे चारे की व्यवस्था है, साफ पीने की पानी की व्यवस्था है। और वर्तमान समय में देख रहे हैं कि गर्मी का माहौल है और लू की व्यवस्था है, लू स्टार्ट हो गई है। उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने जो है पूर्व में भी आदेश जारी कर दिए गए थे, तो उस क्रम में हमारे यहाँ प्रॉपर ढंग से पंखे की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है। और खासकर सफाई व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 3 आदमी सुबह 3 आदमी शाम को लगाए हुए हैं। इसके अलावा चौकीदार की व्यवस्था है। तो नगर पालिका अमरोहा प्रॉपर ढंग से संचालन जो होता है कर रही है। इसके अलावा हम जो गो कास्ट से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी हम लोग बनाते हैं। तो एक तरीके से गौशाला को आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जब हम डेवलप करें तो वो आत्मनिर्भर बने, तो उसी की दिशा में नगर पालिका अमरोहा का अपना प्रयास। लगभग कितनी गौ माता हैं? 178 वर्तमान समय में जो हमारे गोवंश है वो एक आधे कम होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय 178 है, उनके द्वारा हमारे जो संचालन है वो हो रहा है। और एक आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि नगर पालिका अमरोहा की एक कान्हा गौशाला शासन के द्वारा पास हो गई है और उसका काम जल्द ही जो है वो चालू हो जाएगा। ये काम दाऊसराय रोड पे जहाँ पे हमारा शेल्टर होम वो है, कल्याण मंडप है, उसके आसपास हम लोग संचालित कर रहे हैं। इसमें 300 गोवंशों को रखा जाएगा, गौ माता की सेवा की जाएगी। तो इस दिशा में नगर पालिका जो खासकर गोवंश है उनकी सेवा को लेके, उनके व्यवस्थापन को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके और जो वर्तमान समय में जो लू चल रही है, गर्मी के मौसम है, उससे बचाव के जो तरीके होते हैं वो समुचित ढंग से नगर पालिका अमरोहा कर रही है। जो सड़कों पे टहलने का भी जहाँ तक सड़कों की बात है, हम लोग प्रॉपर ढंग से हमारी मॉनिटरिंग होती है कि सड़क पे ना दिखे। शहर के अंदर अमूमन नहीं दिखता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने घर से दूध लेने के बाद गोवंशों को छोड़ देता है, शाम को गोवंश वहां पहुंच जाती है, तो इन लोगों के खिलाफ भी हम नोटिस जारी करने की कार्रवाई करें। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा की ये गौशाला प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनती जा रही है, जहां बेहतर प्रबंधन और संवेदनशीलता के साथ गौवंश संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।